नमस्कार। आज हम मैट हेग के काफी चर्चित उपन्यास द मिडनाइट लाइब्रेरी पर आई एक दिलचस्प समीक्षा की परतें खोलेंगे। इसका जो आइडिया है वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। जीवन और मृत्यु के बीच एक लाइब्रेरी, जहां आप वो जिंदगियां जी सकते हैं जो आपने नहीं जी। चलिए देखते हैं ये समीक्षा इस पर क्या कहती है। हाँ, नमस्कार। ये समीक्षा इसी अनोखे कॉन्सेप्ट से शुरू होती है और बताती है कि कैसे ये उपन्यास पछतावे, दूसरे मौकों और जिंदगी की जो अनगिनत संभावनाएं हैं, उन जैसे गहरे विषयों में उतरता है। कहानी की हीरोइन है नोरा सीड। हाँ, नोरा सीड। वो जब इस जादुई लाइब्रेरी में पहुंचती है, तो उसे अपने हर उस फैसले का नतीजा देखने का मौका मिलता है जो उसने कभी लिया ही नहीं था। और देखिए, हमारा आज का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि समीक्षा में क्या लिखा है, बल्कि हम इस विश्लेषण के जरिए ये समझना चाहते हैं कि ये उपन्यास क्यों पाठकों के मन पर इतना गहरा असर डाल रहा है, खासकर उन लोगों पर जो अक्सर सोचते हैं क्या होता अगर। समीक्षा का ऐसा मानना क्यों है? बिल्कुल। समीक्षा इस लाइब्रेरी वाले कॉन्सेप्ट को ही उपन्यास का समझिए दिल मानती है। ये सिर्फ एक काल्पनिक मतलब फैंटेसी जैसी चीज नहीं है, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक आईना है। आईना कैसे? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे नोरा इन अलग-अलग जिंदगियों को जीती है। कभी रॉक स्टार, कभी ग्लेशियोलॉजिस्ट, कभी एक पब मालिक। और वो सिर्फ बाहरी सफलता या असफलता नहीं देखती, बल्कि अपने अंदर के खालीपन को, अपनी इच्छाओं को समझती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो मतलब समीक्षा के हिसाब से ये अलग-अलग जिंदगियां सिर्फ रोमांचक कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह से खुद को खोजने का जरिया है। हाँ, बिल्कुल। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि लेखक ने इस विचार को कितनी गहराई से निभाया है? कहीं ये सिर्फ ऊपर-ऊपर से तो नहीं रह गया? नहीं, समीक्षा का तो मानना है कि लेखक इसे काफी गहराई तक ले जाते हैं। वो बताती है कि नोरा का सफर बिल्कुल आसान नहीं है। हर नई जिंदगी में कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ कुछ मुश्किल भी। समीक्षा इसे कहती है कोमल लेकिन प्रभावशाली जीवन सबक, हम्म। जो धीरे धीरे नोरा को और शायद पढ़ने वाले को भी समझ आते हैं। हम्म। एक खास बात जो समीक्षा सामने लाती है वो ये कि कोई भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। हर रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी खुशियां हैं। अच्छा, यानी समीक्षा ये कह रही है कि असली खुशी किसी खास चुनाव में नहीं है, जैसे कोई बड़ा करियर चुन लिया या किसी और से शादी कर ली, बल्कि शायद अपनी मौजूदा जिंदगी को स्वीकार करने में है, उसमें मायने ढूंढने में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा बताती है कि नोरा की सबसे बड़ी सीख यही है। वो देखती है कि जिसे वो अपनी असली जिंदगी में कमियां समझ रही थी, उनमें भी कुछ खास था, कुछ अपना था। समीक्षा इस बात की तारीफ भी करती है कि उपन्यास सीधे सीधे कोई लेक्चर नहीं देता। हाँ, वो उपदेश जैसा नहीं लगता। नहीं, बल्कि नोरा के जो अनुभव है, उनके जरिए पढ़ने वाले को खुद सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ ही तो नहीं करती होगी, कुछ कमियां भी बताई होंगी। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोगों को ये कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगती है, या बीच का हिस्सा दोहराव वाला। हाँ, हाँ, समीक्षा इन बातों का भी जिक्र करती है। बिल्कुल, वो मानती है कि कहानी का अंत शायद कुछ पाठकों को पहले से अंदाजा लग जाए। और जहां तक दोहराव की बात है, समीक्षा का विश्लेषण यह है कि नोरा का बार-बार अलग जिंदगियों में जाना और लौटना शायद उसकी जो मानसिक उलझन है, निराशा है, उसे दिखाने का एक तरीका हो। अच्छा। लेकिन वो ये भी मानती है कि हाँ, ये कुछ पाठकों को थकाऊ लग सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या समीक्षा इसे एक बहुत बड़ी खामी मानती है, या फिर कहानी के भावनात्मक सफर का एक जरूरी हिस्सा? क्योंकि रेटिंग तो अच्छी दी है समीक्षा ने, 4.5 स्टार। नहीं, समीक्षा इसे उपन्यास की जो मुख्य ताकत है, उस पर हावी होने वाली कमी नहीं मानती। वो कहती है कि ये थोड़ी व्यक्तिगत पसंद की बात हो सकती है, लेकिन जो मुख्य संदेश है किताब का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेटिंग शायद इसी संतुलन को दिखाती है कि हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, पर उपन्यास का असर मजबूत है। और वो मुख्य संदेश क्या है समीक्षा के हिसाब से, जिसे वो इतना अहम मान रही है? समीक्षा के केंद्र में उपन्यास का एक कोट है, जिंदगी को समझना जरूरी नहीं है, इसे बस जीना जरूरी है। समीक्षा का विश्लेषण ये है कि किताब का असली मकसद हमें अपने वर्तमान के प्रति कृतज्ञ बनाना है, चाहे उसमें खामियां हो, खूबियां हो, जैसा भी है। ये हमें सिखाती है कि हर छोटे पल का, हर रिश्ते का महत्व है। मतलब वो जो काश ऐसा होता वाली सोच है, उससे निकलकर
अभी जो है वो कैसा है, बिल्कुल इस पे ध्यान देना। बिल्कुल समीक्षा इसे एक उम्मीद जगाने वाला नजरिया बताती है। बिल्कुल। समीक्षा इसे आशा और स्वीकृति का संदेश देने वाली किताब कहती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत के फैसलों की कैदी नहीं हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है एक तरह से। समीक्षा के अनुसार ये किताब जो पछतावे का बोझ होता है ना, उसे हल्का करती है। नाइट लाइब्रेरी को दर्शन और कल्पना का एक बहुत ही विचारोत्तेजक मिश्रण बता रही है, जो भावनात्मक रूप से झकझोरता भी है और शायद कहीं ना कहीं सुकून भी देता है। 4.5 स्टार की रेटिंग के साथ समीक्षा इसे उन सभी के लिए पढ़ने लायक मानती है जो कभी कभी जिंदगी के दूसरे रास्तों के बारे में सोचते हैं, क्या होता अगर। हाँ, समीक्षा का सार यही है कि ये किताब हमें अपने जीवन को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा कृतज्ञता से देखने में मदद करती है। और यहीं पर एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। अगर एक किताब हमें वर्तमान की कद्र करना सिखाती है, तो क्या असली मिडनाइट लाइब्रेरी हमारा हर वो पल नहीं है जहां हम रुककर सोच सकते हैं, जहां अतीत के विकल्पों पर अटके रहने के बजाय हमारा आज का चिंतन भविष्य के अनगिनत दरवाजे खोल सकता है।